वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ARJ स्टडी पॉइंट पे, जहां पे हम पढ़ने वाले क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जो कि पद है और जो लिखा हुआ है सूरदास जी के द्वारा। इसका पार्ट 1 यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, आप जाइए वो वीडियो देख लीजिए। ये पार्ट 2 है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है यूट्यूब पे। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे पार्ट 1 का लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए और पार्ट 1 देख लीजिए। जी फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा देना भूलें। जी हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार के नए नए जो भी वीडियो बन के आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और आपकी पढ़ाई जो है वो ना रुके। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलते हैं वीडियो की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटिव PDF ODF जो भी होता है वगैरह वगैरह आप वहाँ पे ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं अपने लेसन की ओर। तो जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के द्वारा लिखित पद, जो कि हम भाग 1 में भी जान चुके हैं कि इसमें जो है ये सूरदास जो है इसमें वात्सल्य रस की चर्चा करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो लेसन है इसमें क्या है, वात्सल्य रस की चर्चा है। क्या है, वात्सल्य रस की चर्चा है। और यहाँ पे ये जो वात्सल्य रस इसमें क्या होता है, वात्सल्य रस में पिता माता और पिता के प्रेम को पुत्र के प्रति दर्शाया जाता है। क्या किया जाता है, माता और पिता के प्रेम को। वात्सल्य रस का मतलब होता है मातृ पितृ प्रेम को क्या करना, प्रदर्शित करना। क्या करना फ्रेंड्स, प्रदर्शित करना। ये ऑलरेडी हम भाग 1 में जान चुके हैं। और यहाँ पे हम ये जो दूसरा पार्ट है इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें ये बताया गया है, सूरदास जी के द्वारा ये बताने की कोशिश किया गया है कि ये जो श्री कृष्ण है, ये जो क्या है, श्री कृष्ण है, वो खाना खाते हैं और खाना खाते समय का ये जो मनोरम दृश्य है, ये जो पावन दृश्य है, उसी के उसमें जो प्रेम है उसको सूरदास ने बताने की कोशिश किया है कि किस प्रकार जो है ये जो श्री कृष्ण है वो खाना खाते हैं और उनका जो बखान होता है वो खाना खाते समय क्या क्या करते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, वो यहाँ पे सूरदास जी की तरफ बताने की कोशिश किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं पहले लाइन की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है पहला लाइन यहाँ पे कि जेवत श्याम नंद के कन्या, कुछ खात कुछ धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद नरिया। यानी जेवत श्याम नंद के कन्या, जेवत मतलब होता है खाना खाते समय। या फिर जेवत मतलब होता है खाना खाते समय। श्याम मतलब श्री कृष्ण को हम श्याम कहते हैं। नंद उनके पिता का है। कन्या का मतलब होता है गोद में। कन्या का मतलब होता है गोद में। यानी सूरदास जी कहते हैं जेवत श्याम नंद के कन्या, यानी सूरदास कहते हैं कि जो श्याम है वो अपने पिता नंद की गोद में बैठ के क्या करते हैं, खाना खाते हैं। नंद की गोद में बैठ के क्या करते हैं, खाना खाते हैं। कुछुक खात कुछ धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद नरिया। यानी कुछुक खात, कुछुक मतलब होता है थोड़ा खाते हैं, और कुछ धरनी मतलब धरती। धरनी मतलब क्या, धरती। यानी सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जब भोजन खाते हैं, श्री कृष्ण अपने पिता नंद के गोद में बैठ के क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो कुछ खाते हैं, क्या करते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ धरनी गिराते हैं, यानी जमीन पे कुछ गिरा देते हैं। कुछ अपने मुख में डालते हैं और कुछ क्या करते हैं, जमीन पे गिरा देते हैं। छवि निरखती नंदरनिया। और ये जो पावन दृश्य है, यानी श्री कृष्ण को खाते हुए देखना, अपने पिता के गोद में बैठकर खाते हुए देखना, ये जो मनोरम दृश्य है, ये जो पावन दृश्य है, उसे क्या कर रही है, जो माँ यशोदा है वो क्या कर रही है, देख रही है। वो क्या कर रही है, देख रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कि बड़ी बड़ा बेसन बहु भ्रातिनी भातिनी, व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपने कर,
रुचि मानत दधि ध्वनिया, यानी क्या? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि बड़ी बड़ा बेसन बहुभ्रातृनी व्यंजन विविध अंगनिया, यानी श्री कृष्ण जो खाना खा रहे इनके खाने के लिए बहुत प्रकार के, यानी बहुत सारे प्रकार के क्या बने हुए, यहाँ पे पकवान बने हुए। आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे प्रकार के क्या हुए व्यंजन बने हुए, यानी श्री कृष्ण जो खा रहे हैं इनके खाने के लिए क्या क्या बना हुआ है फ्रेंड्स? बड़ी बना हुआ है, बड़ा बेसन बना हुआ है, बहुभ्रातृन यानी बहुत सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्या हुए हैं व्यंजन बने हुए श्री कृष्ण के खाने के लिए। जी फ्रेंड्स, श्री कृष्ण के खाने के लिए क्या हुए हैं? बहुत सारे प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं। व्यंजन विविध अंगनिया, यानी इनके आंगन में इनको खाने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अंगनिया मतलब होता है अगिन्य, यानी अनगिनत, जिससे कि गिना नहीं जा सकता है, मतलब गिनने योग्य ना हो, बहुत ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे है डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि ध्वनिया, यानी डारत खात लेत अपने कर मतलब होता है हाथ, अपने मतलब अपने। ठीक है, यानी सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो डारत यानी डालते हैं अपने हाथ से ही, क्या करते हैं अपने मुख में डालते हैं, कुछ खाते और कुछ गिरा देते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ क्या करते हैं धरती पे गिरा देते हैं। ठीक है, रुचि मानत दधि ध्वनिया, यानी उनके खाने के लिए क्या बना हुआ है कि बाड़े बने हुए हैं, बेसन के बाड़े बने हुए हैं, बरिया बने हुए हैं और विभिन्न प्रकार के भ्रांति के क्या बने हैं पकवान बने हुए हैं। लेकिन उनकी जो रुचि है, उनकी जो क्या है रुचि, यानी दधि मतलब दही होता है, संस्कृत शब्द है ध्वनिया। ठीक है, उनकी जो रुचि है वो क्या है दही के मटके पे है, उनकी रुचि जो क्या है दही के कचोरे पे अधिक, यानी बड़ी से बड़ा बेसन से। ठीक है, और वगैरह वगैरह ये जो बने हुए हैं नाना प्रकार के जो क्या पकवान बने हुए हैं, उन सब से उनकी जो अधिक रुचि है वो क्या है दही के पात्र पे है। वो दही का जो पात्र है उससे अधिक ज़्यादा क्या करते हैं पसंद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। व्याख्या नीचे लिखा हुआ है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप आसानी से व्याख्या पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दही मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना मनोरम छवि है, कितना सटीक लाइन है जो कि सूरदास जी का द्वारा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिश्री दही माखन मिश्रित करी, यानी मिश्री वाली दही मक्खन, यानी वो जो दही खाते हैं वो क्या करते हैं उसमें मिश्री मिला करके मक्खन मिला करके क्या करते हैं वो दही खाते हैं। श्री कृष्ण कौन दही खा रहे हैं फ्रेंड्स? कैसा दही खा रहे हैं? वो जो दही खा रहे हैं उसमें मिश्री भी मिला हुआ है, मक्खन मिला करके क्या कर रहे हैं वो कढ़ी की तरह क्या कर रहे हैं भोजन कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं उन्हें दही अधिक पसंद है और वे दही में मिश्री दही और मक्खन को मिलाकर क्या करते हैं अपने मुख में डालते हैं। यानी वो जो दही खाते हैं उसमें मिश्री भी रहता है और मक्खन को मिलाकर वो एक साथ और क्या करते हैं अपने मुख में डालते हैं। मुख नावत छवि धनिया, मुख नावत छवि धनिया, ये जो पावन दृश्य है, ये जो क्या है पावन दृश्य है, वो देख कर इनकी जो माँ यशोदा है वो फूले नहीं समाती, यानी धन्य हो जाती है। यानी अपने पुत्र को अपने पिता के गोद में बैठकर खाते हुए देखना ये जो पावन दृश्य है, ये जो कल्पना है, वो जो आनंद है वो देख करके इनकी जो माँ यशोदा है वो क्या हो जाती है धन्य हो जाती है। फ्रेंड्स, आगे है कि आपुन खात नंदमुख नावत सो छवि कहत ना बनिया। यहाँ पे बनिया है बानिया नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बनिया है बानिया नहीं है। ठीक है, यानी आपुन खात, यानी श्री कृष्ण जो हैं वो अपने तो खाते ही हैं, आपुन मतलब अपने, खात मतलब खाना, आपुन खात यानी अपने तो खाती हैं, नंद मुख नावत यानी कुछ जो भोजन है वो नंद के मुख में यानी अपने पिता के मुख में भी डाल देते हैं। यानी श्री कृष्ण जो हैं वो अपने तो खाते ही हैं, साथ साथ वो क्या करते हैं जो वो खा रहे उसमें से कुछ 2-4 दाने उसके अपने पिता के मुख में भी डाल दे रहे हैं। ठीक है,
सो छवि कहत न बनी। और ये जो छवि है, ये जो मनोरम दृश्य है कि पिता के गोद में पुत्र को बैठ के खाते हुए देखना और पुत्र को अपने पिता को खिलाना। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मनोरम दृश्य है वो इतना पावन है कि ये जो सूरदास जी है ये भी उसमें इतना डूब गए हैं कि ये कहते हैं कि मैं कितना उसका बखान करूं, कैसे उसका बखान करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यानी ये जो इतना इस सूरदास जी जो है इनके वर्णन में इस तरह से डूब चुके हैं, क्या हो चुके हैं फ्रेंड्स, इस ये जो मनोरम दृश्य है इसके वर्णन में, यानी जो कवि इसके बारे में बता रहे हैं कि जो क्या है श्री कृष्ण है वो अपने पिता के गोद में है ना, यहाँ पे वात्सल्य रस की भावना है, मातृ पितृ स्नेह को दर्शाया जाता है कि श्री कृष्ण जो है वो क्या करे, अपने पिता के गोद में बैठ करके खाना खा रहे हैं, कुछ खाते हैं और कुछ अपने पिता के मुंह में गिराते, पिता के मुंह में भी डालते हैं। और इसकी जो ये जो छवि है, ये जो पावन छवि है, ये जो प्यार, ये जो स्नेह का ये जो क्या है छवि है, इसका मैं वर्णन किस प्रकार से करूं, ये कवि जो है सूरदास उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कितना इसका बखान करूं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ये लास्ट लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये बहुत ही पावन लाइन है, बहुत ही बेस्ट लाइन है आपके इस टॉपिक का। देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन है आपका कि जो रस नंद यशोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूर जुठनिया। देखिए फ्रेंड्स, कितना भावुक, कितना प्यारा लाइन है कि देखिए यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं कि जो रस नंद यशोदा बिलसत, यानी कवि कह रहे हैं, सूरदास जी बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है उनको खाते हुए देखना, अपने पुत्र को अपने गोद में बैठा करके खिलाने का ये जो क्या है सौभाग्य है, ये जो क्या है सौभाग्य है, श्री कृष्ण को एक छोटे से भगवान श्री कृष्ण को है ना भोजन कराने का ये जो आनंद है, जो कि किसे मिल रहा है फ्रेंड्स, किसे मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रस नंद यशोदा बिलसत, यानी श्री कृष्ण को जो खिलाने का, भगवान श्री कृष्ण जो छोटे हैं उनको कौन खिला रहा है, नंद और यशोदा माँ खिला रही हैं, नंद बाबा और यशोदा माँ खिला रही। इनके जो ये जो पावन दृश्य है, ये जो सौभाग्य है, ये जो इन्हें मिला हुआ है, वो क्या है, वो तीनों भवन में कहीं नहीं है। जी फ्रेंड्स, ये सूरदास जी कहते हैं कि जो आनंद श्री कृष्ण को खाते हुए देखना, श्री कृष्ण को खिलाने में है, वो सुख जो है वो तीनों भुवनीय में नहीं, सो नहीं तिहु भुवनीय, यानी ये जो वो जो सुख है वो तीनों भवन में, तीनों लोकों में कहीं नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, भोजन करी नंद अचकन लीन हो मांगत सूर जुठनिया, यानी भोजन, आगे सूरदास जी कहते हैं कि भोजन करी नंद अचकन लीन हो, यानी भोजन कर लेते हैं श्री कृष्ण, और जब नंद क्या करते हैं भोजन कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं अचमन लीन हो, यानी अचमन मतलब होता है कूला, वो क्या करते हैं कूला कर लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण क्या करते हैं कूला करते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड्स कूला कर लेते हैं, यानी भोजन करने के बाद वो क्या करते हैं कूला कर लेते हैं, मांगत सूर जुठनिया, यानी भोजन करने का सौभाग्य, भोजन कराने का सौभाग्य, भोजन करते हुए हमें देखने का सौभाग्य तो नहीं है, लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि मेरे पास तो उतना सौभाग्य नहीं है, मेरे पास तो क्या है उतना सौभाग्य नहीं है कि मैं श्री कृष्ण को खिलाऊं या उन्हें खाते हुए देखूं, लेकिन मैं क्या करता हूं, श्री कृष्ण से यह आशा करता हूं कि मांगत सूर जुठनिया, यानी वो जो आप खाना खा रहे हैं उसका जूठा भी मिल जाए ना मुझे, आप जो खाना खा रहे हैं उसका क्या मिल जाए, जूठा भी मुझे मिल जाए, तो ये जो मेरा जिंदगी है वो क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, मेरे इस जिंदगी को जीने का जो सार्थ है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जूठा मांग रहा हूँ, हे श्री कृष्ण आप जो भोजन कर रहे हो उसका क्या कर दीजिए, जूठा मुझे दे दीजिए, मैं उसी से क्या कर लूँगा, अपना गुजारा कर लूँगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपका जूठा मांगता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सूरदास जी क्या करते हैं, श्री कृष्ण से उनका जूठा मांगते हैं कि मेरे पास तो सौभाग्य नहीं है कि मैं क्या कर सकूँ, आपको
खिला सकूं या आपको खाते हुए देख सकूं, लेकिन आपका जूठा भी मिल जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, ये जो जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियो आपके पास पहुंचते रहे और आपके स्टडी जारी रहे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।